दोस्तों 25 मार्च दिन सोमवार को सुबह 10:23 पर चंद्र ग्रहण लगेगा और दोपहर 3:02 पर यह चंद्र ग्रहण समाप्त होगा और उस दिन होली भी है। हालांकि ये जो चंद्र ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है और यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब यह चंद्र ग्रहण लगेगा तो उस वक्त भारत में दिन होगा, यानी उस वक्त सूर्य की रोशनी निकली होगी, तो ऐसे में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी दो विचारधाराएं हैं। पहली विचारधाराएं जो हमारे ज्योतिषाचार्यों की है, उनके अनुसार क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा और ऐसे में ग्रहण का असर गर्भवती महिलाओं पर नहीं होगा और वह पहले के अनुसार अपना नित्य कर्म कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरा पक्ष है वह भी ज्योतिषाचार्यों की है। दूसरा पक्ष यह कहता है कि यह जो घटना है ये ब्रह्मांड में घट रही है, तो ऐसे में चाहे यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा फिर भी ये घटना तो घटी है, यानी चंद्र ग्रहण तो लगा ही है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण में विशेष सावधानियां और ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों भारत समेत विश्व की अन्य संस्कृतियों में भी सूर्य और चंद्र ग्रहण को गर्भावस्था के दौरान देखना अपशकुन और नुकसानदेह माना जाता है। हमें लगता है कि ये धार्मिक मान्यताएं केवल हमारे भारत में ही प्रचलित हैं, लेकिन दोस्तों अमेरिका में मैक्सिकन मान्यताओं में कहा गया है कि यदि कोई गर्भवती महिला ग्रहण को देख लेती है तो ग्रहण उसके पेट में पल रहे बच्चे के चेहरे को विकृत कर लेता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका चेहरा विकृत हो जाता है। हमारे धार्मिक शास्त्र, हमारे ज्योतिषाचार्यों का भी यही मानना है कि गर्भावस्था में ग्रहण का असर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं पर पड़ता है, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार ग्रहण राहु केतु का ग्रास माना जाता है, यानी ग्रहण तब लगता है जब सूर्य या चंद्रमा को राहु केतु ग्रसित कर लेते हैं, इसलिए इस समय को खराब माना जाता है। लेकिन विज्ञान इन चीज़ों को नहीं मानता। विज्ञान के अनुसार यह केवल एक कोरी कल्पना है, ये झूठ है, ये एक मिथ है। ग्रहण का असर विज्ञान के अनुसार गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशु पर बिल्कुल नहीं पड़ता। विज्ञान के अनुसार यह केवल एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा और सूरज के बीच में धरती आ जाती है तब ग्रहण लगता है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पाता और कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाता है। तो विज्ञान के अनुसार गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं पर इसका असर नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों विज्ञान तो भगवान को भी नहीं मानता। विज्ञान तो ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देता है। विज्ञान के अनुसार ईश्वर नहीं होता। इस हिसाब से अगर आप भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते तो फिर आप विज्ञान को मान सकते हैं, लेकिन अगर आप ईश्वर पर यकीन करते हैं, हो सकता है जो हमारे विद्वान, हमारे धार्मिक गुरुओं, वेद शास्त्रों ने ग्रहण के बारे में जो कुछ बताया है, क्या पता वो सच हो। दोस्तों ग्रहण के बारे में हमारे वेद शास्त्रों ने गर्भवती महिलाओं को कुछ कार्य वर्जित किए हैं, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ग्रहण के दौरान, यानी जिस अवधि तक ग्रहण लगा हुआ है उस अवधि तक गर्भवती महिलाओं को नींद लेना मना होता है, यानी वे आराम कर सकती हैं, लेट सकती हैं, लेकिन आंखें बंद करके सोना ग्रहण के दौरान मना होता है, अन्यथा गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु को नुकसान हो सकता है। अगर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं नींद लेना चाहती हैं तो वह एक छोटा सा उपाय करके नींद ले सकती हैं। वह अपने तकिए के पास एक सूखा नारियल रख दें और ऐसी मान्यता है कि सूखा नारियल रखने से गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान नींद ले सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूखा नारियल रखने से ग्रहण की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नारियल उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है और ग्रहण समाप्ति के बाद उस नारियल को आप किसी भी दिन जल प्रवाह कर सकती हैं।
गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए अपने घर पर ही रहना चाहिए। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ऐसे कमरे में रहना चाहिए जहां पर ग्रहण के दौरान निकलने वाली किरणें गर्भवती महिला तक ना पहुंच सके। अगर किसी कारणवश गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान इमरजेंसी की सूरत में बाहर निकलना पड़ जाए या फिर किसी डॉक्टर के पास जाना हो या कोई भी ऐसी इमरजेंसी की स्थिति हो, तब गर्भवती महिलाएं एक उपाय करके घर से बाहर निकल सकती हैं। गर्भवती महिलाएं अपने पेट पर गोबर का लेप लगाकर घर से बाहर निकल सकती हैं। अगर वह गोबर का लेप नहीं लगाना चाहती तो जब वह घर से बाहर निकले तो घर से बाहर निकलते वक्त दुर्गा स्तुति, हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करते हुए घर से बाहर निकल सकती हैं, वह भी इमरजेंसी की सूरत में। अन्यथा बेवजह घर से बाहर निकलने से परहेज करें। ऐसा भी माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीज़ें जैसे सुई, चाकू, कैंची व अन्य धारदार चीज़ों को ना तो छूना चाहिए और ना ही इनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर वह इन चीज़ों का प्रयोग करती हैं तो गर्भस्थ शिशु को स्किन संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। याद रखें, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान स्नान करने की मनाही होती है। आपको ग्रहण लगने से पहले स्नान करना है, ग्रहण लगने के दौरान स्नान नहीं करना और ग्रहण समाप्ति पर भी गर्भवती महिलाओं को जरूर स्नान करना है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण की जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण समाप्ति पर भी स्नान करना अनिवार्य होता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बालों में कंघी करना, दांतों की सफाई करना भी अशुभ माना जाता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन का सेवन करना भी मना होता है। लेकिन अगर आप भोजन का सेवन करना चाहती हैं तो ग्रहण लगने से पहले खाने पीने की वस्तुओं पर, चाहे वो पानी हो, दूध हो या भोजन हो, उस पर आप तुलसी का पत्ता डाल दें और उस भोजन और खाने पीने की वस्तुओं को आप ग्रहण के दौरान खा सकती हैं। ऐसा करने से आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा ग्रहण के दौरान। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को पेड़ पौधों की पत्तियां, फूलों और साथ ही पेड़ को काटने की मनाही होती है और ग्रहण के दौरान आपको पेड़ पौधों पर जल देना भी मना होता है। ग्रहण के दौरान जिस कमरे में गर्भवती महिला हो उस कमरे में गर्भवती महिलाओं को 1 लोटा जल रख देना चाहिए, जिससे ग्रहण का प्रभाव कम हो जाता है। बाद में उस जल को किसी पौधे की जड़ या किसी शुद्ध स्थान पर डाल देना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर की लंबाई के बराबर मौली का धागा लेकर अपने उस कमरे में रख देना चाहिए जिस कमरे में गर्भवती महिला ज़्यादा समय व्यतीत करती हो, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उस धागे को किसी भी पेड़ पर बांध देना चाहिए। ग्रहण के दौरान पूजा पाठ की मनाही होती है, मंदिरों में जाने की मनाही होती है, भगवान की प्रतिमाओं और मूर्तियों को छूना मना होता है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को घर में बैठकर ग्रहण के दौरान मानसिक जाप करना चाहिए। इसके लिए गर्भवती महिलाएं हनुमान चालीसा, दुर्गा स्तुति या गायत्री मंत्र का मानसिक जाप कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे उन्हें मन में ही जाप करना है, बोलकर जाप करने की मनाही होती है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये हमारे ज्योतिषाचार्यों, हमारे धार्मिक विद्वानों द्वारा बताई गई हैं। इन पर अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप इन चीज़ों को फॉलो ना करें। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि विज्ञान इन चीज़ों को नहीं मानता, विज्ञान इसको केवल एक कोरी कल्पना मानता है। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी स्थिति है, अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है, अगर गर्भवती महिला बीमार है, कमज़ोर है या फिर डॉक्टर ने उसको भूखा रहने के लिए मना किया है, तब आप इन नियमों को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। ये जो सलाह मैंने आपको दी है हमारे धार्मिक विद्वानों द्वारा दी गई सलाह है। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता। ये सारे विचार इंटरनेट और हमारे धार्मिक विद्वानों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।